नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 भोजपुरी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर, जहां पर हम बताते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। बता दें कि बिहार की राजनीति में ये बड़ी घटना है कि एक पूरी की पूरी पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय हो गया और इसके तुरंत बाद पहले वाली पार्टी के मुखिया रहे राजनेता को राज्य के उच्च सदन में भेज उसके मंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी के जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में विलय और उसके मुखिया रहे उपेंद्र कुशवाहा को बिहार विधान परिषद में भेजे जाने की। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ फिर विरोधी रहे कुशवाहा की इस घर वापसी के मायने तो अब तलाशे ही जाएंगे। कहने को तो उपेंद्र कुशवाहा बिना शर्त जेडीयू में शामिल हुए हैं, लेकिन आते ही उन्हें जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर बुधवार को उन्हें राज्यपाल कोटे की सीट पर विधान पार्षद यानी कि एमएलसी बनाया गया। ऐसे में प्रथम दृष्टया लगता है कि सब कुछ पहले से तय है। उनके विधान पार्षद बनने के बाद अब इस कयास को बल मिल रहा है कि आगे उन्हें बिहार सरकार में मंत्री का पद दिया जा सकता है। सवाल ये है कि जेडीयू कुशवाहा को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है। बीते साल के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के ही घटक लोक जनशक्ति पार्टी का यानी कि एलजेपी का विरोध झेलना पड़ा था। एलजेपी ने न केवल जेडीयू लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी का विरोध झेलना पड़ा था। एलजेपी ने न केवल जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किए बल्कि उसके अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया। अपने प्रचार के दौरान चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने की अपील कर कंफ्यूजन भी खड़ा करते रहे। इससे इस बात को हवा मिली कि एलजेपी को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का अपरोक्ष समर्थन हासिल है। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की खिलाफत से जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचा। यह पार्टी के नेता समय समय पर स्वीकार कर चुके हैं। चुनाव में जेडीयू को 28 सीटों का घाटा हुआ और वह केवल 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बाद बीजेपी ने चुनाव पूर्व वादे के अनुसार नीतीश को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन उनकी वह पहले वाली राजनीतिक मजबूती नहीं रही। इसके बाद से नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच बीजेपी सरकार में रहते हुए भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को घेरती नजर आई है। बता दें आपको कि गौरतलब यह है कि कानून व्यवस्था के लिए जवाबदेह गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास है। बीजेपी ने नीतीश के करीबी माने जाने वाले अपनी पार्टी के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी को भी केंद्र की राजनीति में भेजकर स्पष्ट संकेत दिए। अब बात उपेंद्र कुशवाहा की। बिहार की सियासत में कुशवाहा वोट बैंक का अपना महत्व है। पिछड़ों की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के एमवाई समीकरण की काट में नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण सफल रहा है। कुशवाहा के नीतीश कुमार से अलग होने के बाद यह समीकरण टूट गया था। अब बदले राजनीतिक हालात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस समीकरण की मजबूती याद आई। दरअसल पिछड़े वर्ग में यादव के बाद आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा तबका कुशवाहा ही है। इस वोट बैंक पर सभी राजनीतिक दलों व गठबंधनों की नजर रही है। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए छोड़ने के बाद महागठबंधन का रुख किया, लेकिन यहाँ भी कुछ खास हासिल नहीं कर सके। फिर बीते विधानसभा चुनाव में अपना गठबंधन बना मैदान में कूदे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद राजनीति के हाशिए पर जाते कुशवाहा को भी आधार की जरूरत थी। अपने अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश में लगे नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सेतु बने जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह। फिर बातचीत का लंबा दौर चला और बात बन गई। अब दोनों के साथ आने के बाद इतना तो तय है कि जाति आधारित बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को कुशवाहा वोटों का बड़ा संबल मिल गया है। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी राजनीति की मुख्य धारा में लौट आए हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। कुशवाहा कहते हैं कि वे राज्य व देश के हित में नीतीश कुमार के साथ बिना शर्त आए हैं। खुद नीतीश कुमार भी यह कह चुके हैं।
लेकिन जेडीयू में आते ही उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, फिर एमएलसी बनाया गया है। इससे पहले के दिनों की इस चर्चा को बल मिलता है कि आगे कुशवाहा को बिहार सरकार में किसी महत्वपूर्ण विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ आने पर लालू प्रसाद यादव तथा नीतीश कुमार दोनों के साथ काम कर चुके आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। वे कहते हैं कि अब सिद्धांत नहीं, सत्ता की राजनीति हो रही है। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरी। नमस्कार।